हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी, ऐसी मैं आशाएं करता हूं आप सभी से। देखिए, कल हमने यूनिट 9 के कुछ एमसीक्यूज देखे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित। आज वापस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कुछ एमसीक्यूज को देखने वाले हैं अपन। एमसीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है ना। एमसीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मैंने आपको बताया था कि फादर कौन है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के फादर मैंने आपको बताया था कौन है, जॉन मैकार्थी। ये इनकी प्रतिबिंब लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये कौन है, जॉन मैकार्थी जी हैं। और ये जेफरी हैंटन जी है। ये क्या है, पितामह है। ये क्या है, पितामह है भैया। और ये क्या है, ये पिता है ना। ये पिता है और ये पितामह है किसके भैया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आज का पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय बुद्धिमत्ता कार्यक्रम नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है डीआरडीओ, दूसरा ऑप्शन है नीति आयोग, आईसीएआर या सीएसआईआर। तो बताइए। तो आपका उत्तर है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, है ना। नीति आयोग के द्वारा नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम, है ना। राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम का आयोजन नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। मिशन मोड परियोजना, है ना। मिशन मोड परियोजना जो आईटी से संबंधित है, इसे किस योजना के तहत एकीकृत किया जा रहा है। आपको बताना है, ई क्रांति के तहत, डिजिटल क्रांति के तहत, मिशन शक्ति के तहत या ई गवर्नेंस के तहत। तो बताइए भैया। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा ई क्रांति के तहत, है ना। ई क्रांति के तहत ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का पांचवा स्तंभ है। ठीक है ना भैया, ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का पांचवा स्तंभ है, जिसके तहत मिशन मोड जो प्रोग्राम है ना। एमएमपी का मतलब मिशन मोड प्रोग्राम, है ना। उसके तहत पांचवा जो स्तंभ के तहत, उसके तहत इसे क्या किया गया है, एकीकृत किया गया है। एलवी नामक एआई चलाया गया, है ना। ये बताना है, ये जो प्रोजेक्ट है किस देश के द्वारा चलाया गया। ब्रिटेन, यूएसए अर्थात अमेरिका, या भारत या रूस। बताइए, एलवी नामक कार्यक्रम, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित किस देश ने चलाया। तो बिल्कुल सही है, ब्रिटेन के द्वारा एलवी नामक प्रोग्राम को चलाया गया। लेकिन अगर यहीं पास लिखा होता एस्पिरिट नामक प्रोग्राम किसने चलाया, एस्पिरिट, तो एस्पिरिट चलाया है यूरोपियन यूनियन, है ना। यूरोपियन यूनियन अर्थात ईयू, अर्थात यूरोपियन यूनियन के द्वारा चलाया गया है कौन सा, एस्पिरिट नामक कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, किस देश की एआई रणनीति को एआई फॉर ऑल नाम से जाना जाता है। भारत, ब्रिटेन, रूस या इटली। तो आपका उत्तर होगा ए, जो कि बिल्कुल सही है। भारत के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल नाम से चलाया गया है एआई रणनीति को। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी हार्मोनियर इंडिया में निवेश किया गया। सौरभ गांगुली, विराट कोहली, एमएस धोनी या कपिल देव। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उभरता हुआ प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसमें ही हमारे जो 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप जिन्होंने जिताया था, कपिल देव जी ने इन्वेस्ट किया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निगलने योग्य कंप्यूटिंग जिसका प्रयोग मेडिकल क्षेत्र में किया जाएगा उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। एआई डाटा लैब्स, ऑटोमेटिक डाटा लैब्स, आर्टिवेटेड डाटा लैब्स या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा आर्टिवेटेड डाटा लैब्स, है ना। आर्टिवेटेड डाटा लैब्स। टीवी कार्यक्रम मैं कुछ भी कर सकती हूँ में एआई युक्त चैटबॉट का प्रयोग किया है, वह चैटबॉट है, आपको बताना है कौन सा चैटबॉट है। परम चैटबॉट, हंसवाहिनी चैटबॉट, डॉक्टर स्नेहा चैटबॉट या महिला चैटबॉट। तो ऑप्शन होगा आपका सी, डॉक्टर स्नेहा चैटबॉट का प्रयोग किया गया है ना, जो कि टीवी कार्यक्रम मैं कुछ भी कर सकती हूँ में है ना। मैं कुछ भी कर सकती हूँ में किसका है, डॉक्टर स्नेहा चैटबॉट, है ना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कौन सा आयोजन किया जाता है। तो आपको पता ही होगा। बताइए, कॉग एक्स, कॉप, ब्रिक या इनमें से कोई नहीं। तो कॉग एक्स किया जाता है, जो कहाँ होता है, लंदन में होता है भैया, है ना। लंदन में होता है ना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आयोजन किया जाता है कौन सा सम्मेलन, कॉग एक्स सम्मेलन।
निम्न में से दुर्बल एआई का उदाहरण है? एप्पल का सिरी, या वॉइस सिस्टम जो गूगल का है वो, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही उत्तर भैया उपरोक्त दोनों। दोनों ही वीक एआई के उदाहरण है। दुर्बल अर्थात वीक एआई के उदाहरण है ना, ये सब वीक एआई के उदाहरण है ना। आपने सुना ही होगा एआई के प्रकार, वीक एआई, नैरो एआई, है ना, जनरल एआई। तो बस ये सब किस में आते हैं? वीक में आते हैं, है ना। समझिए आप, जब वीक में ऐसे हैं तो जनरल जनरल जब आ जाएगा तब कैसे होंगे, है ना। जनरल जब आ जाएगा तब कैसे होंगे, सोचिए कितना इंसान, कितना विकसित हो चुका है एआई अभी आज की डेट में। बहरहाल आपको बताना है, नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एआई कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है? राजीव कुमार, नरेंद्र मोदी, अमिताभ कांत, या इनमें से कोई नहीं? बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है। तो राजीव कुमार की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था, है ना। अब तो पुराना हो गया। एआई पावर्ड चैटबॉट का उपयोग करने वाला पहला टीवी कार्यक्रम कौन सा है? सत्यमेव जयते, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, शक्तिमान, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका मैं कुछ भी कर सकती हूँ चैटबॉट, है ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है। अगला प्रश्न है, आस्क दिशा चैटबॉट से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। आस्क दिशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है, आईआरसीटीसी के द्वारा संचालित होता है, या रेल यात्रियों के प्रश्नों को इंटरनेट पर हल करना इसका उद्देश्य है? बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो बिल्कुल सही है, आईआरसीटीसी द्वारा ही संचालित होता है ये तो, है ना। और ये क्या है, लोगों को उत्तर देता है। पहले सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में देता था, है ना। अब तो लगभग लगभग सभी भाषाओं में देने लगा है। निम्नलिखित में से कहाँ सामाजिक सशक्तिकरण हेतु उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया? देखिए 2020 का सम्मेलन पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। और ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग है, जो कि इस वर्ष कहाँ हो रहा है? इस वर्ष हो रहा है नई दिल्ली में, है ना। बोथ द थिंग इज डिफरेंट, है ना। ये 2020 की पूछा जा रहा हूँ ना, मैं 20 का पूछ रहा हूँ। और जो कि कहाँ सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जो भारत में हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका कौन सा? नई दिल्ली, है ना भैया, नई दिल्ली है, ठीक है ना, नई दिल्ली है। अगला प्रश्न, भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए कहाँ स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शुरू किया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ध्यान रखिएगा, स्कूल अलग जगह पे है ना, और विश्वविद्यालय अर्थात यूनिवर्सिटी अलग जगह पे है। ठीक है, यहाँ स्कूल की बात चल रही है, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका ए, अर्थात आईआईटी दिल्ली। भारत के किस स्टार्टअप्स का कार्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है ना। किसका काम है बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का? तो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का काम कौन करता है भैया? एक्टिव एआई, है ना, एक्टिव एआई। प्रोजेक्ट ब्रेन वेव से संबंधित सही विकल्प चुनना है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यह प्रोजेक्ट फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे या एफपीजीए पर आधारित है, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही होगा उपरोक्त दोनों, है ना। देखिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ग्रामीण विकास के लिए, है ना, ग्रामीण विकास के लिए मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, ग्रामीण विकास के लिए एक प्रोग्राम चालू किया था। उस प्रोग्राम का नाम क्या था? जुगलबंदी, है ना, जुगलबंदी। तो दोस्तों पिछला भी आपको याद रखना है ना, पिछला भी आपको याद रखना है, नए के साथ पुराना नहीं बोलते जाना है। भारत के राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल से संबंधित सही विकल्प चुनिए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, इसकी वेबसाइट www.ai.government.in है, या राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और आईटी उद्योग निकाय नेस्कॉम, है ना, दोनों मिलकर इस पोर्टल को चलाएंगे? बताइए कौन सा सही ऑप्शन है। तो बिल्कुल सही है। इससे क्या मिलता है? यही मेंस का उत्तर भी बन जाता है। समझ रहे हैं आप, मेंस का भी उत्तर ऐसे ही बन जाता है भैया। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना, सारी चीज़ें याद रखनी है। बहरहाल अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप्स चेहरे की पहचान बैंकिंग, वित्त तथा सरकारी क्षेत्रों हेतु समस्या समाधान में प्रयुक्त होता है? इंद्रा सिस्टम, सिग टपल, फ्लड एआई, या आर्या एआई? तो कौन सा उत्तर होगा भैया? सी, फ्लड एआई, है ना, फ्लड एआई समस्याओं का समाधान के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता टास्क फोर्स, है ना,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स का गठन किया गया? कार्मिक मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या विदेश मंत्रालय? तो बिल्कुल सही है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा बना? है ना, उस साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सम्मेलन कहाँ हुआ था भैया? मॉन्ट्रियल में हुआ था, है ना, मॉन्ट्रियल में हुआ था। कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल में, ठीक है ना भैया, मॉन्ट्रियल में हुआ था। तो कब की बात है भैया? 2020 की, है ना। कब बना था हिस्सा? 2020 में। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स कहाँ स्थित है? CAIR पूछ रहा है, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल या हैदराबाद? तो बिल्कुल सही उत्तर है कहाँ? बेंगलुरु में स्थित है भैया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदर्शन को मापने की तकनीकों में सहयोगी है, बताइए कौन सहयोगी है? एल्गोरिदम, ब्लूयन, बीजगणित या ट्यूरिंग टेस्ट या इनमें से कोई नहीं? कौन है भैया संबंधित? ट्यूरिंग टेस्ट, है ना, ट्यूरिंग टेस्ट संबंधित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन सा है? बताइए, IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद या IIT कानपुर या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा भैया? IIT हैदराबाद। स्कूल के लिए मैंने आपको बता ही दिया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित स्कूल कहाँ है? दिल्ली में, है ना, कहाँ? दिल्ली में। शतरंज के विश्व विजेता गैरी कैस्पेरोवा को हराने वाले उत्कृष्ट कंप्यूटर का नाम क्या था? परम 8000, डीप फ्रिटर्स, इनमें से कोई नहीं या डीप ब्लू? अभी अभी बात करेगा रहा तो ही साथ बीच में पॉज करे पड़ेगा तोर कारण, तो खुद काट दे रहा हूँ, कहूँ वही दे जा। बताइए भैया, गैरी कैस्पेरोवा को हराने वाले उत्कृष्ट कंप्यूटर का नाम क्या था? डीप ब्लू था। कौन सा था भैया? डीप ब्लू। इसने कैसे हराया था? 6 सेट के गेमों में, है ना, 6 सेट के गेमों में इसको हराया था, है ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एप्पल ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वॉइस असिस्टेंट है उसे लॉन्च किया है। एप्पल ने सिरी लॉन्च किया, अमेजोन ने एलेक्सा लॉन्च किया और ई कॉमर्स से संबंधित प्रोजेक्ट जीरो भी चालू किया था ना, प्रोजेक्ट जीरो, लेकिन अब इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ई कॉमर्स हटा दिया है सिलेबस से, है ना। सैमसंग का कौन सा है? बिग्सबी है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2 चालू किया है, एक प्रोजेक्ट ब्रेनवेव और कार्टोना, है ना, कार्टोना ये आ चुका है MPPSC में, है ना, MPPSC में ये ऑलरेडी 2021 के एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा, MPPSC 2021 के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है भैया। गूगल, गूगल का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। गूगल ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सा चलाया है? देखिए, गूगल डीप माइंड के नाम से चलाया, गूगल असिस्टेंट के नाम से चलाया, गूगल नाउ के नाम से चलाया, गूगल होम्स के नाम से चलाया और गूगल मैप्स, इतने सारे गूगल के चल रहे हैं। इतने अधिक समय तक आप लोगों को मैंने बताया और इतने अधिक समय तक आप लोगों का सुनने के लिए सहृदय धन्यवाद। NC क्लास में आपका स्वागत है, इसी प्रकार क्लास में बने रहिए, धन्यवाद।